हेलो दोस्तों, आज जियो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनालॉजी चैप्टर से संबंधित चौथा पार्ट करने वाले हैं। एनालॉजी का देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा पार्ट है, कई टाइप्स इसके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप का क्वेश्चन को कर लिया और इस चौथा टाइप का क्वेश्चन है। अभी भी कई टाइप आएंगे, इसमें 2-3 टाइप और भी हैं। तो एक एक टाइप को हमने क्या किया है कि इसमें उसी कैटेगरी का क्वेश्चन को इसमें डाला है और इस तरह से एक एक टाइप को पूरा विस्तृत तरीके से इसका ज्ञान अर्जन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा मतलब कि बेनिफिशियल होता है। अब जैसे है कि चौथा टाइप में जो है यह सिर्फ है अल्फ़ाबेट से संबंधित, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से संबंधित है, जिसमें ए से लेकर जेड तक की अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाएगा, यूज किया जाएगा ए टू जेड तक का। और अगर इसको प्रयोग करना है तो फिर उसमें 2 तरीका आपको है उसको यूज करने का। सबसे पहला है कि आप इस अल्फ़ाबेट का यानी कि ए टू जेड जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं ए टू जेड, इन सब को आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सीरियल नंबर को याद करना होगा और उसके बाद इनके अपोजिट लेटर जो होते हैं, अपोजिट इसको भी आपको याद करना होगा। अल्फ़ाबेट का 26 लेटर है अल्फ़ाबेट में और उसमें जो हो जाएगा सब एक दूसरे का कैसे अपोजिट होगा। अगर ये सब याद आप कर लेते हैं तो अल्फ़ाबेट से संबंधित अगर देखा जाए तो अभी 2022 में लगभग 3 क्वेश्चन किया है अल्फ़ाबेट से संबंधित। जो एनालॉजी है उसमें 3 क्वेश्चन किया है और 3 क्वेश्चन आपके रिजल्ट को बनाने और बिगाड़ने के लिए काफ़ी होता है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि चौथा टाइप हमारा एनालॉजी का जो अल्फ़ाबेट से संबंधित है। तो अल्फ़ाबेट को कैसे हम उसके सीरियल नंबर को याद रखेंगे और कैसे तो उसके अपोजिट लेटर को याद रखेंगे, तो इसमें कुछ हम ट्रिक बताते हैं जो आपको शायद बहुत ही हेल्प मिलेगा और इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको याद कर लेंगे। जैसे सबसे पहले है कि इसका अपोजिट लेटर कैसे याद करें, क्योंकि अल्फ़ाबेट में अपोजिट लेटर याद रखना बहुत ही अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे ही आप रटते हैं, याद करते हैं, कुछ दिन के बाद फिर वो आप उसको भूल भी जाते हैं, यानी कि दिमाग से निकल भी जाता है। इसलिए कुछ ट्रिक अपनाना पड़ेगा। जिस ट्रिक को आप हमेशा दैनिक जीवन में जो बोलचाल की भाषा में जिसको आप जिन शब्दों को आप यूज करते हैं, ठीक, उसी शब्दों को आपको क्या करना है, हमेशा यहाँ पर जो हमेशा यूज करते हैं उसको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। और उसी से इसलिए हम कह रहे हैं कि दैनिक जीवन में जो आप प्रयोग करते हैं शब्दों को उसी के यूज करना है, क्योंकि आप उन शब्दों को कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो उन्हीं शब्दों को हम यहाँ पर यूज करके आपको अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर का ट्रिक हम बता रहे हैं, जिसको बहुत ही आसानी से आप 5 मिनट में इसको याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखा जाए तो ट्रिकी मेथड से अल्फ़ाबेट के अपोजिट को याद करेंगे। ट्रिकी मेथड, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है। पहला हम ये देखते हैं, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। और इसको कैसे याद रखेंगे, ए टू जेड। मैंने ए टू जेड काम कर लिया। आप हमेशा बार बार आप यूज करते हैं इन शब्दों को, इस शब्दों से आप परिचित हैं, इसलिए ए टू जेड बस आपको क्या करना है, अब अल्फ़ाबेट के लिए आपको अप्लाई करना है ए टू जेड। ए और जेड क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा ये है, दूसरा में हम कह सकते हैं कि बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट है और इसको याद करने के लिए वाई शब्द का प्रयोग करते हैं। ये वाई इतना पॉपुलर वर्ड है जो हमेशा आप इसको यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। कई बार रोज देखा जाए तो आप किस चीज़ से आए तो बाई बस आए हैं, बाई बस भी कह सकते हैं, बाई ट्रेन कह सकते हैं, बाई बाइक कह सकते हैं। तो ये बाई शब्द जो है आप बराबर यूज करते हैं, इसलिए कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। बाई शब्द में 2 लेटर का अपोजिट यहाँ पर छुपा हुआ है, बी और वाई। फिर तीसरा में अगर हम कहें तो एक होता है सी और एक्स। सी और एक्स क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब इसको हम पढ़ सकते हैं 6 पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि चेन्नई एक्सप्रेस, तो चेन्नई एक्सप्रेस तो सी तो चेन्नई हो जाएगा, लेकिन एक्सप्रेस में तो ई होता है, तो फिर उसको हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस के लिए ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हमको ज़्यादा लगता है कि 6 यानी कि सी और एक्स दोनों मिलकर यहाँ पर 6 बना, और 6 अगर आप याद रखते हैं तो सी और एक्स का दोनों का अपोजिट यहाँ पर क्लियर हो जाता है, तो 6 वर्ड से। फिर उसके बाद है चौथा जोड़ा जो हमारा है वर्ड का लेटर का, वो है डी का अपोजिट डब्लू, और इसको हम पढ़ते हैं
दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला आया, सुबह में आते हैं ना, दरवाजे पर दूध वाला आता है और आप पहुंचते हैं दरवाजे पर दूध लेने के लिए। दूध वाला सुबह सुबह ही पहले ही वो जानकारी आपको दे देता है कि डी और डब्ल्यू दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दूध वाला शब्द याद रखने से। फिर उसके बाद है पांचवा में हम इसको याद रखते हैं, एक वर्ड है लव, सभी इससे परिचित होंगे। और इस लव शब्द में 4 लेटर आते हैं और 4 लेटर में शुरू का 2 लेटर एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि एल का अपोजिट क्या हो जाएगा ओ, या ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा एल, और लास्ट जो 2 लेटर है इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि भी का अपोजिट ई हो जाएगा, ई का अपोजिट भी हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाएगा कि ई का अपोजिट क्या होगा तो लव शब्द याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे कहा जाए कि डी का अपोजिट क्या होगा तो आपके दिमाग में दूध वाला वर्ड ये आना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि बी का अपोजिट क्या होगा तो 22 शब्द जो है ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। फिर उसी तरह अगर कहा जाए कि ओ का अपोजिट क्या होगा तो ये लव शब्द आपके दिमाग में रटा हुआ रहना चाहिए। और इस तरह से शुरू का यानी कि 4 जो यानी कि यहाँ पर 4 लेटर है जिसमें 2 जोड़े लेटर आते हैं। पहले जोड़े में यानी कि एल और ओ, पहला जो लेटर हमारा है एक जोड़े का शुरू में एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, और अंतिम जो हो जाता है 2 यानी कि भी और ई एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद हम 6 में इसको यूज करते हैं कि यू का अपोजिट एफ होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, और इसको यूज करेंगे कैसे, उफ, उफ वर्ड से इसको पढ़ेंगे। उफ जैसे बहुत सारी गर्मी, बहुत जब गर्मी होती है, हद से ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है या हद से ज़्यादा जब ठंडी पड़ने लगती है, दोनों सेंस में, ठंडी में भी गर्मी में, तो कहते हैं ना कि उफ कितनी गर्मी है, नहीं पसीना से पूरा तर तर हो जाते हैं और पसीना को ऐसे निकालते हुए बोलते हैं उफ कितनी गर्मी है, तो उफ शब्द अपने आप निकल जाता है। तो उफ भी हम लोग क्या करते हैं, डेली यूज करते हैं, डेली मतलब कि ठंडी और गर्मी में यूज करते हैं, डेली तो नहीं। तो इस तरह से यू और एफ क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद हम 7वां में याद रखते हैं जी का अपोजिट टी, और इसको याद रखने के लिए हम किस वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिट्टी रोड, जिट्टी रोड, शेरशाह सूरी वाला जिट्टी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं इसको, जिसको हम लोग जिट्टी रोड के नाम से काफ़ी इसको पॉपुलर किए हुए हैं, और इसको हम लोग जिट्टी रोड से नाम से जानते हैं। जी और टी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अगर यू का अपोजिट आपको पता करना हो तो किस वर्ड को याद रखेंगे, उफ, यू और एफ एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अगर टी का अपोजिट आपको पता करना है तो फिर आपको याद रखना होगा जी और टी, यानी कि जिट्टी रोड, और जी और टी क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 8 में आते हैं, तो 8 में हमारा ए हो जाएगा, ऐसे अगला हमारा जी के बाद एच हो जाता है, तो एच और एस एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे, तो इसको याद रखेंगे, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल सब लोग परिचित हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हाई स्कूल से तो जरूर परिचित होंगे, और उनको पता है कि एच और एस इसमें आता है, पहला लेटर दोनों का, और इसमें एच और एस क्या हो जाएगा, एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगी। फिर 8वां के बाद हम 9वां में जब आते हैं तो इसमें आई और आर आता है, आई और आर, और आई और आर को याद रखने के लिए एक ट्रिक है हमारा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे से आई और आर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पर पता चल जाता है। फिर उसके बाद है 10वां में हम ये याद रखते हैं, जैसे पीके, सॉरी पीके नहीं, पीके के पहले आ जाएगा जी और की, जी और की, इसको हम लोग याद कर सकते हैं जंगल क्वीन, वनों की देवी, या वन की देवी हम तो कहते हैं, तो जंगल क्वीन, वनों की रानी भी कह सकते हैं, तो जंगल क्वीन भी कह सकते हैं। या इसको याद करने के लिए बहुत सारे बच्चे ये भी याद रखते हैं, जलेबी कचौड़ी, जलेबी कचौड़ी से इसको याद किया जा सकता है, या जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन से भी इसको याद कर सकते हैं। फिर हमारा 11th में आता है, जैसे पीके, पी और के एक दूसरे का अपोजिट है, इसका जो वर्ड बनेगा वह बनेगा पीके, पीके, पीके क्या है, एक मूवी भी है, आप देख सकते हैं उस मूवी को, पीके, पी और के से एक शब्द बना, यानी कि वर्ड बना पीके, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, पी और के एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह एक बच्चा भी क्लास में, जैसे बच्चे भी बहुत कुछ ज्ञान दे देते हैं, बच्चा बोला है कि इसको हम कमला पसंद भी कह सकते हैं, मतलब कि के और पी,
आप सोचिए, के और पी कमला पसंद, हम ये क्या है, एक गुटखा है, हम गुटखा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं। बच्चे लोग कहते हैं कि कमला पसंद भी इसको कहा जा सकता है, तो कमला पसंद भी क्या, के और पी से एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। उसके बाद हमारा है अगला, पीके हो गया, एल का तो हो चुका है, लव शब्द में है। और उसके बाद एम और एन, एक बच जाता है एम और एन, जिसमें हम लोग 12 में हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, एम और एन। और इसको याद रखेंगे मैंने शब्द से, या इसको हम कह सकते हैं MAN, मैन। मैन में पहला लेटर और लास्ट वाला लेटर जो है ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो मैंने या मैंने वर्ड से हम इसको याद कर सकते हैं। और इस तरह से अल्फ़ाबेट के जितने भी अपोजिट लेटर हुए उसमें हम लोगों ने देखा क्या क्या ट्रिक है, किस किस शब्दों को यूज करेंगे। जितने भी इसमें शब्द दिए गए हैं वह सब आपके मतलब कि डेली यूज आने वाला ये सारे शब्द हैं, वर्ड हैं, जिसको हम लोग हमेशा यूज करते हैं। और इन सब वर्ड से आप काफ़ी परिचित हैं, इसलिए इसको याद रखने में थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगा। इस ट्रिक को ज़्यादा नहीं, अगर रोज़ 5-5 मिनट आप देखते हैं तो 4-5 दिन में ये पूरा कंठस्थ आपको याद हो जाएगा। और जैसे ही याद हो जाएगा तो उसके बाद यह रीजनिंग के कई चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, नंबर सीरीज भी हो जाता है, या अल्फ़ाबेट सीरीज भी हो जाता है, तो जिसमें इसकी यूज पड़ेगी। और इस एनालॉजी चैप्टर में तो इसको अभी तो अप्लाई तो करना ही है। कई चैप्टर कई क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है किसकी, सीरियल नंबर याद करने के लिए। तो सीरियल नंबर याद करने के लिए इसका अगर ट्रिक देखा जाए तो बहुत ही कठिन कहेंगे या बहुत लेंदी हो जाता है, जिसको रटना या उसको याद रखना बड़ी मुश्किल हो जाता है। उससे सबसे बेटर उपाय ये होता है कि आप उसको रट जाइए। A to Z जितने भी सीरियल नंबर है उसको आप रट जाइए, A से लेकर Z तक। मुझे लगता है कि 10 तो आपको कम से कम याद ही होगा। ई का सीरियल नंबर क्या होगा किसको नहीं पता होगा। लास्ट वाला जेड जो है उधर 2-3 उधर से भी पीछे से भी देखते हैं तो उसका भी तो याद ही होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 10 लगभग याद ही होंगे। बाकी जो बच जाते हैं लगभग 15-16 तो उसको आप पे रट जाइए, सबसे बेटर होगा। इंग्लिश के क्या कहते हैं, रीजनिंग में अगर आप पे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं बहुत ही फास्ट, 3-4 चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें अल्फ़ाबेट के सीरियल नंबर और उसका अपोजिट लेटर आपको हमेशा परेशान करते रहेगा। इसलिए बढ़िया है कि इसको रट ही जाइए। अल्फ़ाबेट का अपोजिट जो है उसका ट्रिक मैंने बताया, जिसके आधार पर काफ़ी आसानी से आप इसको रट सकते हैं। लेकिन सीरियल नंबर जो है उसको आपको A to Z का यानी कि सारे सीरियल नंबर आपको रटना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसको रटना ही पड़ेगा। इसके बाद अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। इन सारे ट्रिक को यानी कि जो भी यहाँ पर ट्रिकी मेथड के द्वारा अल्फ़ाबेट का हम लोगों ने यहाँ पर सीखा, देखा, पढ़ा और जानकारी प्राप्त किया, इसको हम लोग क्वेश्चन में अब इसको अप्लाई करना है। प्लस इसके साथ में सीरियल नंबर का भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि सीरियल नंबर में देखा जाए तो यानी कि अल्फ़ाबेट से ज़्यादा जरूरी है क्या, सीरियल नंबर, उसको भी याद रखना होगा। इसलिए इसको याद कर लेना सबसे बेटर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे ही हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रश्न अभ्यास में पहला क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट का रिलेटेड कुछ यहाँ पर वर्ड लेटर दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। और उसके बाद यहाँ पर देखना है, और यहाँ ये आपको पता है कि यह समानुपात है। समानुपात के पहले वाले एक जोड़े वर्ड में जिस प्रकार का संबंध प्राप्त होगा उसी प्रकार समानुपात के बाद वाले शब्दों में भी संबंध प्राप्त करना है। तो अब यहाँ देखना है कि ये जो BYDW और FUHS जो दिया गया है यह आपस में कैसे एक दूसरे से संबंधित है, वह लॉजिक क्या है, वो किस लॉजिक पर, किस कंसेप्ट पर यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उसी लॉजिक, उसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए, फॉलो करते हुए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इसमें से कोई ना कोई एक मिलेगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक ही आंसर जो होगा हमारा राइट होगा, बाकी सब रॉन्ग होंगे। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे अगर देखा जाए तो अगर B और F में देखें तो B होता है कितना 2 और ये कितना होता है 6। तो B और 2 और 6 में क्या किया गया है, +4 किया गया है। फिर Y से U देखा जाए तो Y का होता है कितना 25 और U का होता है 21। अब सोचिए 25 और 21 में क्या किया गया है, -4 किया गया है, तो -4 करके U लिखा गया है। फिर उसी प्रकार D से जब हम H के पास आते हैं तो D होता है 4 और H होता है कितना 8।
अल्फाबेट का सीरियल नंबर देखिए कितना इंपॉर्टेंस है। अगर ये आपको याद है सीरियल नंबर प्रत्येक का तो फटाफट आपके दिमाग में पता चलते जाएगा कि प्लस माइनस किया गया है कि इसमें क्या किया गया है। तो ये सारा चीज जो है, जैसे डी का यहाँ एच हो गया, आप जानते हैं कि डी 4 होता है और एच क्या होता है 8 होता है, तो फिर इसमें क्या किया गया होगा +4 किया गया है। फिर डब्ल्यू से हम आते हैं एस में, तो डब्ल्यू होता है 23 और एस होता है कितना 19, और इस तरह से देखा जाए तो 23 में -4 करेंगे तब जाकर 19 होगा, यानी कि 19 होगा। तो यहाँ पर 4 माइनस किया गया है, यानी कि बी में हम क्या करते हैं +4 करके एफ बनाया गया, वाई में -4 करते हैं तो यू बना, फिर डी में +4 करते हैं तो एच बना, और डब्ल्यू में -4 करते हैं तो एस बना। यानी कि पहला में हमने देखा कि +4, फिर बाद वाला में -4, फिर तीसरा में +4, फिर चौथा में -4, +4 -4 +4 -4 के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर ये जो है पहला वर्ड और दूसरा वर्ड एक दूसरे से क्या है, उसी कंसेप्ट पर एक दूसरे से संबंधित है। तो सेम वही कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए, फॉलो करते हुए हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो फिर जैसे हमने बी में 4 जोड़ा तो यहाँ पर एफ प्राप्त हुआ, तो फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे ए में +4 करेंगे। अब सवाल उठता है कि एक का सीरियल नंबर 1 होता है, तो एक में +4 करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, और 5 किसका लेटर है, ये किसका लेटर 5 का लेटर क्या है, तो इसका ई हो जाएगा ई। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा -4 करने का, तो -4 करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, जेड में -4 करते हैं तो जेड सीरियल नंबर पता है आपको 26 होता है, इसमें -4 करते हैं तो कितना आना चाहिए, यानी कि ये तो 5 हो गया, और इसमें 26 में -4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यानी कि 22 हो जाएगा। तो 22 का सीरियल नंबर, किसका सीरियल नंबर है ये, तो यह भी का है, भी हो गया। फिर उसके बाद सी में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक जगह -4 किया गया था, +4 किया गया था, फिर -4 किया गया था, और फिर क्या करेंगे अब +4 करेंगे। तो सी में अगर +4 करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, यानी कि 3 होता है, और इसमें 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 किसका होता है, जी का होता है। फिर उसके बाद x आता है, और x में क्या करेंगे, फिर -4 करेंगे, तो -4 करते हैं तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जो होता है यह 24 होता है, और यहाँ पर -4 कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यह 20 हो जाएगा, और 20 किसका होता है, t का होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ई भी और GT ये हमारा ऑप्शन आना चाहिए, और ऑप्शन में खोजते हैं तो EBGT हमारा पहला ऑप्शन प्राप्त होता है, और ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट पर हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व किया और देखा कि किस तरह से इसमें अल्फाबेट का सीरियल नंबर की जरूरत पड़ रही है। तो प्रत्येक का सीरियल नंबर अगर आपको याद है, अगर सीरियल नंबर नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, उंगली पर काउंट करेंगे, और उंगली पर जहां उंगली का सहारा लिए, या आप अपने वहां पर यानी कि क्वेश्चन पेपर में आप रफ करने लगे, सबका सीरियल नंबर लिख लेते, तब क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत समय वहां पर बीत जाएगा। बाकी सब क्वेश्चन का भी कुछ क्वेश्चन का भी समय आप क्या करेंगे, यहाँ पर बर्बाद कर लेंगे, और बाद में पता चलेगा कि समय के अभाव में कुछ क्वेश्चन आपका छूट गया। इसलिए रिस्क ना उठाएं, आप सीरियल नंबर को याद ही कर ले तो सबसे बेटर होगा। नेक्स्ट हमारा ये है दूसरा क्वेश्चन में, यहां पर DAD है और ADD है। इसमें एक और भी टेक्निक है कि कुछ यहाँ पर कैपिटल लेटर में है और कुछ स्मॉल लेटर में है। तो क्या लॉजिक है इनका, अब यहाँ देखा जाए तो ADD, अगर पीछे से देखते हैं तो ADD है, और यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ADD है। मतलब इसको पीछे से लिखना शुरू किया है, और इसको किस तरह से बदल कर लिखा है ये आप देख सकते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला लेटर है इनको क्या किया है, यहाँ पर सीम उतार दिया है, यानी कि स्मॉल a है तो यहाँ पर भी स्मॉल a कर दिया, और उसके बाद ये जो लेटर है क्या, यानी कि D है स्मॉल में, तो इसको भी स्मॉल में उतारा, और D जो है इसको भी क्या कर दिया, स्मॉल में ही कर दिया, यानी कि सारे लेटर को क्या कर दिया, स्मॉल में कर दिया। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो फिर हमारा जो होगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ A और उसके बाद कैपिटल D और फिर उसके बाद कैपिटल D होना चाहिए, और इस तरह से हमारा A हो जाता है। यानी कि अंतिम जो लेटर है यहाँ DDA में, तो इसको सेम उतारा गया है, और बाकी जो लेटर है इसको कैपिटल कर दिया, स्मॉल को क्या किया गया है, कैपिटल कर दिया गया है, और इस D को भी सेम कर दिया गया है, और इस तरह से यहाँ पर ADD आया। A नहीं होगा, यहाँ पर ADD आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है,
बी को लास्ट वाला है ये, तो बी को हम क्या करेंगे यहाँ पर सेम उतार देंगे और उसके बाद आर को क्या करेंगे कैपिटल में लिखेंगे और उसके बाद शुरू वाला जो है, जैसे यहाँ भी शुरू वाला में डी था तो इसको सेम उतार दिया गया डी कैपिटल लेटर में, तो आर को भी क्या करेंगे यहाँ पर भी सेम उतार देंगे यानी कि कैपिटल लेटर में उतार देंगे। यहाँ पर चेंज क्या किया गया, जैसे यहाँ पर स्मॉल ए को हमने क्या किया सेम कर दिया, बस बीच वाला जो है यानी कि स्मॉल लेटर जो डी है इसको बस कैपिटल लेटर में उतार दिया गया है और बाकी जो है इसको तो सेम यहाँ पर उतार दिया गया। उसी प्रकार यहाँ भी बी क्या किया गया है सेम, यानी कि स्मॉल लेटर में है तो इसको भी स्मॉल लेटर में और बीच वाला को कैपिटल, जैसे यहाँ डी वाला स्मॉल था तो बीच वाला डी स्मॉल था तो इसको कैपिटल में यहाँ पर लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी बीच में कौन है आर स्मॉल है तो इसको कैपिटल में लिखा गया है और पहला जो लेटर था यहाँ पर आर उसको क्या करेंगे कैपिटल में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी डी जो पहला लेटर था कैपिटल में इसको सेम उतार दिया गया तो आर को भी क्या करेंगे सेम उतार देंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा डी आर आर, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, बी में होगा। नेक्स्ट हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में है NOLM। ये अल्फाबेट से संबंधित यहाँ पर कोड किया गया है, यानी कि इससे यह कैसे बना है, किस लॉजिक से यह IJGH यहाँ पर आया है, NOL में क्या किया गया है, प्लस किया गया है कि माइनस किया गया है, कि क्या कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है, तो IJGH आया है तो उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी उसको अपना अप्लाई करना है। तो जो हमारा आंसर इन चारों में से कोई एक होगा। तो देखते हैं क्या किया गया है। सबसे पहले देखा जाए तो N में N जो है यहाँ N से I, अगर N का सीरियल नंबर, यहाँ भी सीरियल नंबर की जरूरत पड़ रही है इसलिए सीरियल नंबर का पीछा नहीं छूटने वाला है, इसलिए आप इसको याद कर ले तो सबसे बेटर। यह होता है 14 होता है और ये होता है 9, तो 14 और 9 है, कितना माइनस किया गया है आपको पता है 5 किया गया है। फिर उसके बाद O से J बनाया गया है और O होता है कितना 15 और J कितना होता है 10। आप सोचिए 15 और 10 है, यहाँ पर भी क्या किया गया है -5 किया गया है। फिर हम L से आते हैं G में और L कितना होता है 12 और G कितना होता है 7। आप सोचिए 12 और 7 दिया हुआ है तो 12 में यानी कि 12 में हम कितना माइनस करेंगे तो 7 होगा, यहाँ भी -5 किया गया है। उसी प्रकार M से हम H आएंगे बनाएंगे, M से H बना है और M होता है 13 और H क्या हो जाएगा 8। अब 13 में 13 आया है, यहाँ 8 आया तो कितना माइनस किया गया है, यहाँ भी -5 किया गया है और यहाँ पर 8 आ गया, यानी कि 8 का सीरियल नंबर किसका सीरियल नंबर है तो H का है। इस तरह से NOLM में जितने भी इसके सीरियल नंबर में है उसमें -5 किया गया है और बारी बारी से लिखा गया है और इस तरह से यहाँ पर भी IJGH -5 करके यहाँ पर लिखा गया है। इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम STQR में भी अप्लाई करेंगे, यानी कि जो समानुपात के पहले जिस कंसेप्ट से ये दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो वही हम कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू करेंगे और देखेंगे कि STQR या STQR में अगर हम प्रत्येक लेटर में -5 करते जाते हैं तो हमारे कौन सा ऑप्शन इसमें आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि S से हमको यहाँ बनाना है, -5 करना है। अब -5 कैसे करेंगे, अगर सीरियल नंबर नहीं याद है तो फिर वही तरीका है, या तो उंगली पर काउंट करेंगे नहीं तो पेज पर लिखेंगे, फिर देख कर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो काफ़ी टाइम आपका लेगा, बर्बाद करेगा, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। इसका होता है 19। अब सोचिए 19 में -5 करेंगे तो फिर कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा यानी कि 14 और 14 किसका होता है N का होता है, सीरियल नंबर याद रखना पड़ेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा N हो जाएगा। फिर T जो है 20 होता है, 20 में -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 15 किसका होता है तो ये होता है O का। उसके बाद यहाँ T में भी -5 करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं O। फिर उसके बाद Q होता है 17 यानी कि 17 और 17 में -5 करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा 12 और 12 किसका होता है L का होता है। अब 12 L का होता है तो फिर इसका मतलब Q में हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ भी -5 करेंगे और ये हो जाएगा क्या L हो जाएगा। उसके बाद R होता है 18 और 18 में भी -5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 में यानी कि 13 हो जाएगा और इस तरह से R में -5 करते हैं तो फिर हो जाएगा क्या M हो जाएगा NOLM, यानी कि पहला लेटर हमारा जो था सेम वहीं यहाँ पर भी उतर गया। अब NOLM प्रत्येक लेटर में -5 करके यहाँ पर एक कोड किया गया, तो इस तरह से देखा जाए तो NOLM हमारा ये आंसर होता है। और इस ऑप्शन को खोजते हैं तो कहाँ पर है NOLM, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट होगा, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो देखिए सीरियल नंबर का कितना यहाँ पर यूज आ रहा है
और इसको जब तक हम सीरियल नंबर को याद नहीं रखेंगे तब तक आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बहुत जल्दी या जल्दीबाजी नहीं कर पाएंगे या आप उसको फास्ट सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका टाइम का बर्बाद होगा। इसलिए रीजनिंग में कुछ नहीं याद करना है, बस आपको अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर और क्या कहते हैं अपोजिट लेटर जो है उसका ट्रिक मैंने बता ही दिया, उसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रिक एक बार अगर आप समझ गए तो फिर आप उसको हमेशा के लिए याद कर लेंगे। और सीरियल नंबर बस आपको याद करना, बाकी कोई भी ट्रिक यहाँ पर नहीं है, दूसरा कोई भी ट्रिक नहीं है कि जिसको याद करने की जरूरत पड़ेगी बस उसको समझकर उसको बनाने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या इसका लॉजिक है। सबसे पहले यहाँ पर दिया जाए कैट दिया हुआ है और इसका कोडिंग DDY में है और यहाँ पर बिग दिया हुआ है, तो फिर बिग का कोडिंग क्या होगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो C से यहाँ D बना है। अगर C और D में देखा जाए तो यह 3 होता है और यह 4 होता है, तो इसमें क्या किया गया है +1 किया गया है। उसी प्रकार A और D में यहाँ पर आया है, तो A होता है 1 और D होता है कितना 4। अब इसमें क्या किया गया है +3 किया गया है। A लेटर में +3 करेंगे तो फिर अगला हमारा प्रोसेस क्या होगा, यानी कि D पर आएगा। ठीक है, A में हम 3 आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर D आता है, 4 होता है जो D पर होता है, और इस तरह से फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ पर +1 किया गया है और 2 गैप करके यानी कि +3 किया गया है। तो अगला हमारा प्रोसेस लगता है कि +5 होनी चाहिए, तो हमको लगता है कि T में +5 ही होगा। T होता है कितना 20 और ये कितना हो गया 25, Y कितना होता है 25। तो T में अब यहाँ पर क्या करेंगे +5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Y आएगा और इस तरह से 25 हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला कैट में हमने क्या किया, प्रत्येक लेटर में एक जगह पहले लेटर में क्या किया, एक आगे बढ़ाया यानी कि +1 किया, और दूसरा वाला में क्या किया उसमें +3 किया, और फिर तीसरा वाला में क्या किया उसमें +5 किया। इसी प्रोसेस को लागू करते हुए, अपनाते हुए, फॉलो करते हुए हम यहाँ लागू करते हैं। तो सोचिए B में क्या करेंगे +1 करेंगे, जिस प्रकार यहाँ C में +1 करके यहाँ D बनाया गया था, तो B में +1 कर देंगे तो फिर क्या होगा, यानी कि एक आगे आपको बढ़ाना है, यह 2 होता है, तो यहाँ 3 वाला कौन सा लेटर होता है, तो यह C होता है। फिर I में अगर हम क्या करते हैं +3 कर देते हैं, क्योंकि दूसरा वाला में क्या किया गया था, बीच वाला में +3 किया गया था, तो यहाँ भी क्या करेंगे I में +3 करेंगे, तो I यानी कि 9 होता है, और यहाँ 9 में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 12 होगा, और 12 किसका लेटर होता है, यानी कि L का होता है। और उसी प्रकार G में अब अगला प्रोसेस क्या होगा, लास्ट वाला में यहाँ क्या किया गया था +5 किया गया था, तो यहाँ भी +5 कर देंगे, तो G होता है कितना 7, और 7 में +5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा तो फिर इसका क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो CLL कह सकते हैं या CLL, ये हमारा किसी ऑप्शन में होगा, और ये ऑप्शन हमारा किस में है, ए में है। पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो गया। इस प्रोसेस के आधार पर इसको कोड किया गया, जिस प्रकार समानुपात के पहले वाले 2 शब्दों में जो लॉजिक था उसी लॉजिक के आधार पर देखा जाए तो समानुपात के बाद वाले में भी लागू करते हैं, तो फिर हमारा आंसर ए होता है। जिस लॉजिक पर उसको किया गया उसी लॉजिक के आधार पर इसको भी किया गया। उसके बाद है BIRD WIRY, फिर उसके बाद रेन है। ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले देखा जाए तो इसमें यह BIRD से या WIRY कैसे बनाया है। अब यहाँ ये लॉजिक है कैसे बनेगा, आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो पता चलेगा कि यहाँ पर प्रत्येक लेटर का क्या सीरियल नंबर के हिसाब से इसको कोड किया गया है या इसके अपोजिट लेटर से कोड किया गया है। मैंने कहा था कि एनालॉजी के चौथा टाइप जो है यह आपके अल्फ़ाबेट पर आधारित है, और अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को, एनालॉजी से रिलेटेड अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 महत्वपूर्ण हथियार होने चाहिए। पहला प्रत्येक लेटर का अपोजिट लेटर, और दूसरा प्रत्येक लेटर का सीरियल नंबर। अगर ये दोनों आपके पास ये हथियार है, कंठस्थ याद है, तो फिर इसमें बड़ी आसानी से आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर दोनों हथियार आपके पास नहीं है तो फिर यही है कि जिद के मैदान में हारे जाएंगे, फिर वही बात आता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। BIRD WIRY, अगर इसमें देखें तो अगर आपको अपोजिट याद होगा तो D यहाँ पर है और यहाँ W होगा। इसका मतलब है क्या D का अपोजिट W किया गया है, तो D का अपोजिट क्या होगा, दूध वाला। अभी मैंने बताया ट्रिक, दूध वाला
दूध से क्या डी और वाला से क्या डब्लू, तो दूध वाला क्या है यानी कि उस ट्रिक से यानी कि उस शब्द से डी और डब्लू एक दोनों का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर पता चल गया कि डी और डब्लू एक दोनों का अपोजिट है। तो क्या अगला इसके जस्ट बगल वाला भी देखे तो क्या इसका भी अपोजिट दिया है, तो यहाँ आर है और यहाँ क्या है आई है। तो सोचिए आर और आई भी क्या एक दूसरे का अपोजिट है, क्यों? क्योंकि इंडियन रेलवे, अभी हम लोगों ने ट्रिक देखा था कि इंडियन रेलवे आई और आर या आर और आई दोनों क्या है एक दूसरे का अपोजिट है। तो इस ट्रिक को अपनाते हुए आर और आई भी क्या यहाँ पर दोनों का अपोजिट हो गया। तो फिर हम तीसरा लेटर देखते हैं आई, और आई है तो फिर क्या आई का अपोजिट तो आर होता है, तो क्या यहाँ पर भी आर आ गया, इसका मतलब इंडियन रेलवे यहाँ पर भी आ गया। दूसरा में आर है और आई है तो इंडियन रेलवे इधर से इधर किया गया, और यहाँ आई है और यहाँ आर है तो यहाँ पर भी क्या दोनों एक दूसरे का अपोजिट इंडियन रेलवे के हिसाब से। और फिर उसके बाद चौथा हमारा लेटर आ जाता है बी, और बी का अपोजिट देखें तो यहाँ पर क्या है वाई, बी और वाई यानी कि बाई शब्द से बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट था। और हम लोगों ने देखा कि अंतिम लेटर यानी कि लास्ट लेटर डी से शुरू कर रहा है और इसकी शुरुआत कर रहा है अंतिम लेटर से शुरू, यानी कि अंतिम लेटर को यहाँ पर कोड करते हुए यानी कि इसको अपोजिट लेटर को लिखते हुए शुरुआत यहाँ पर कर रहा है। डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया, आर का अपोजिट आई हो गया, आई का अपोजिट आर हो गया और बी का अपोजिट वाई हो गया। और इसके हिसाब से देखा जाए तो फिर यही बात आता है कि जैसे प्रत्येक लेटर का अपोजिट यहाँ पर लिखा गया है और अपोजिट से इसको कोड किया गया है, और शुरुआत लेकिन किया है कहाँ से, तो अंतिम लेटर से शुरुआत किया है और इस तरह से प्रत्येक का अपोजिट लिखा गया है। इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो सेम वही कंसेप्ट आएगा, यानी कि शुरुआत कहाँ करेंगे एन से करेंगे। तो एन से शुरुआत करेंगे तो सोचिए एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि एम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने शब्द हमने बोला था या मैन शब्द में क्या है एम और एन क्या है एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पर भी आई है और आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या है आई का अपोजिट आर यानी कि इंडियन रेलवे, इस हिसाब से इसको हम अपोजिट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या है ए का अपोजिट क्या होगा जेड होगा। पहला ही लेटर आपको पता होगा ए टू जेड जिसका हमने ट्रिक बताया था, ए और जेड क्या होगा एक दूसरे का अपोजिट है। फिर उसके बाद आर है और आर का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए तो आर और आई है। तो इंडियन रेलवे इस ट्रिक से इस कोड से आर का अपोजिट हमने आई यहाँ पर दिखा। तो MRZI एक वर्ड बनता है MRZI, और ये हमारा ऑप्शन में खोजते हैं तो ये कहाँ मिलेगा MRZI यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा राइट ऑप्शन होगा, और इस हिसाब से हमारा सी राइट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो 6 क्वेश्चन BYDW, इसमें अगर देखा जाए तो यह जो हमारा है बिहार सचिवालय इंटरमीडिएट लेवल BSSC के क्वेश्चन 2022 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। और इस तरह के क्वेश्चन हमने कहा था कि शुरू में ही कि अल्फाबेट से आधारित लगभग 3-4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें आते हैं कभी 2 पूछता है, कभी 3 पूछता है, कभी 1 भी पूछता है, तो बाकी सब जो टाइप है उससे ज़्यादा क्वेश्चन कर देता है, तो कभी इसको हाईलाइटेड कर देता है। कोई ठीक नहीं है कि किस से टाइप को हाईलाइटेड कर देगा, लेकिन इतना श्योर है कि 4 या 5 क्वेश्चन जरूर देगा आपके इस एनालॉजी चैप्टर से। तो उसमें जिसमें देखा जाए तो अल्फाबेट पर आधारित तो एनालॉजी जो चैप्टर होते हैं यानी कि एनालॉजी का जो टाइप होता है वो भी काफ़ी मतलब कि योगदान होता है उसका इस एनालॉजी चैप्टर में। तो इसमें आते हैं तो 2022 बिहार सचिवालय BSSC 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका लॉजिक क्या है आप इसको देख सकते हैं। जैसे देखा जाए तो BYDW UFSH और CXFU है, और इसका कोड क्या होगा, तो अगर हम यहाँ BYDW लिखते हैं और इसको हम यहाँ कर देते हैं UFSH लिख देते हैं, तो इसका कोड क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं कि BYDW, B से अगर हम यहाँ U देखते हैं तो यहाँ पर या W है, यहाँ पर U है, फिर यहाँ D है, फिर यहाँ F है। ये भी इसी तरह अंतिम वाला से शुरुआत किया है, W से U किया है, मान लेते हैं कि W से U किया है, तो लॉजिक देखते हैं क्या होगा। W से U, अब ये होता है 23 और ये कितना होता है 21, इसमें क्या किया है -2 किया है। आप देख रहे हैं कि W और U इसमें क्या किया है -2 किया है। तो फिर
डी और एफ में देखते हैं तो डी और एफ में क्या होगा, यहाँ पर +2 कर दिया, क्योंकि डी का होता है 4 और इसका होता है 6, तो 4 में +2 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, और 6 का लेटर कौन सा है, एफ होगा। इस तरह से पहले किया क्या, -2, और सेकंड में क्या किया, डी में +2 कर दिया, तो हमारा एफ हो गया। अगला प्रोसेस देखते हैं, यहाँ पर है वाई, और वाई से बनाया है क्या, एस। एस जो है यह 19 है, और y जो होता है यह कितना होता है, 25 होता है, 25। अब सोचिए 25 में कितना आप माइनस करेंगे तो 19 होगा, तो इसका मतलब है कि -6 यहाँ पर किया है, -6 करके इसका कोड s से किया। फिर इसका मतलब है कि b और h में देखा जाए तो b होता है 2 और यह होता है कितना, 8 होता है, तो 2 और यह 8 है, यानी कि b और y में, तो यहाँ पर क्या होगा, +6 होगा, +6 करके यहाँ पर h लाया है। इसका मतलब क्या, कैसे कोड किया, -2 +2 -6 माइनस और +6, इस तरह से कोड करके यहाँ पर एक किया। सेम इसी पैटर्न को अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो फिर जब इस पैटर्न पर आंसर नहीं आएगा तो फिर आपको फिर आंसर तब क्या आएगा, क्या ये पैटर्न गलत है, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पर दूसरा ही पैटर्न दे दिया है। कैसे दे दिया है पैटर्न, आप देखेंगे, अगर आप अंतिम लेटर W में -2 किए हैं और यहाँ U आया है, तो क्या यहाँ पर भी -2 करके आप -2 करके U यहाँ पर क्या करते हैं, यानी कि 21 है ये, तो 21 में अगर -2 करते तो क्या हो जाएगा, 19 आएगा, और 19 का क्या होगा, लेटर S होगा। और S देखिए कहीं भी ऑप्शन में S नहीं, यानी यहाँ पर S दिया हुआ है, ठीक है, पहला में S यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, +2 करते हैं, तो +2 करेंगे तो क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, तो यहाँ पर H भी आ रहा है, +2 कर देते हैं। और उसके बाद अगर X में हम आगे बढ़ते हैं तो फिर ये होता है 24, और फिर उसके बाद -6 करते हैं, तो -6 करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ x में 24 में -6 करते हैं तो ये आ जाता है कौन सा, यानी कि 24 में तो r आ जाएगा, r। तो s और h तो आया, यहाँ भी s और h तो आया। आपको लग रहा होगा कि पहला ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट होगा, लेकिन अगला तीसरा लेटर हमारा क्या आ जाता है, r आ जाता है। इसका मतलब है कि इस कंसेप्ट पर नहीं होगा, यानी कि किस कंसेप्ट पर नहीं होगा, -2 +2 -6 और +6, इस कंसेप्ट पर ही नहीं होगा, इसका कंसेप्ट कुछ और है। लेकिन इतना पता है कि जिस प्रकार पहले एनालॉजी के इस समानुपात वाले पहले 2 वर्ड में देखा जाए तो जिस तरह का कंसेप्ट दिया है, इसी पर आधारित भी यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या होगा, थोड़ा सा अल्टर है, इसका लॉजिक अलग है इससे, लेकिन यहाँ पर भी वही है, 2 अंकों में प्लस करना है और 2 अंकों में माइनस करना है। जैसे यहाँ पर शुरुआत -2 से किया है, तो हम यहाँ -2 से नहीं करेंगे, किसी दूसरे ही लेटर से करेंगे, और फिर यहाँ +2 किया है तो फिर यहाँ भी प्लस ही करेंगे, लेकिन किसी और अंक से करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ -6 किया है, माइनस किया है, तो फिर यहाँ पर भी माइनस ही करेंगे, लेकिन किसी और अंक से करेंगे। फिर +6 किया है तो यहाँ भी प्लस ही करेंगे, लेकिन 6 से नहीं, किसी और अंक से करेंगे। तो क्या है लॉजिक है, आपको देखना है। यहाँ पर अगर हम u में -3 कर देते हैं, ये होता है 21, और -3 करेंगे, 21 में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r हो जाएगा। r यहाँ भी है, यहाँ भी है, इधर तो नहीं है, ये बी और ए ऑप्शन में। उसके बाद f में अगर हम ये देखते हैं कि 6 है और इसमें हम +3 कर देते हैं, +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि f में +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाता है i हो जाता है, i आ जाएगा, i जो 9 होता है। फिर देखिए यहाँ -3 किया गया और यहाँ +3 किया गया, जैसे यहाँ पर -2 किया गया था और +2 किया गया था, उसी प्रकार यहाँ भी क्या, अब x से हमें को यहाँ बनाना है। अब देखिए ri यहाँ भी है और ri यहाँ भी है, जैसे ही तीसरा लेटर हमारा यहाँ पर आएगा उससे पता चल जाएगा कि o होने वाला है या p आने वाला है। तो o और p में यहाँ पर कंफ्यूजन, यानी कि ऑप्शन को आप पे सेलेक्ट करने में मतलब कि आप पे सक्षम हो जाएंगे। तो अगला लेटर x से क्या बनता है, अगर x जो होता है कितना, 24 पर होता है, 24, x होता है 24। अब 24 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया है कि आप p दिया है और यहाँ पर दिया है o। अगर o को देखें तो इसमें माइनस अगर 9 करते हैं तो सोचिए 24 में -9 करेंगे तो फिर कितना होगा, यानी कि 15 होगा, और 15 का क्या होता है, o होता है। ठीक, तो यहाँ पर o भी है
उसके बाद अगर देखा जाए तो जब यहाँ -9 से किया है तो फिर इसका मतलब +9 से ही करेगा, क्योंकि -3 किया है तो +3 किया है, और जब यहाँ -9 कर रहा है तो फिर +9 करेगा। तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ +9 करेंगे तो +9 करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है 3, और 3 में 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 किसका लेटर है, यानी कि एल का है। इससे पता चल गया कि RIOL यह हमारा राइट आंसर हुआ, और किस ऑप्शन में है, तो यह डी ऑप्शन में है। और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना लॉजिक क्वेश्चन दिया है, यानी कि जब तक आपका सीरियल नंबर और अपोजिट लेटर याद नहीं होगा तब तक आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कितना माथापेची वाला क्वेश्चन था, इस तरह से देखा जाए तो इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर इस सॉल्व आया। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि -2 +2 -6 और +6 किया है, तो इसी हिसाब से यहाँ भी किएगा, लेकिन उस चीज को अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो फिर हमारा आंसर ही नहीं मिलेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी टेक्निक आ रहा है कि इस -2 और +2 और 2, यानी कि 2 से यहाँ पर माइनस प्लस किया, और यहाँ पर 6 से माइनस प्लस किया, तो यहाँ पर 2 अप्लाई न करके यहाँ पर हम प्लस माइनस प्लस यहाँ भी करेंगे और फिर माइनस प्लस भी करेंगे, तो ये क्या होगा 3 से होगा और यह 9 से होगा। तो इस तरह के लॉजिक भी यहाँ पर अगर आ रहे हैं क्वेश्चन, तो फिर इस तरह से आपको तैयारी भी करना होगा। तो ये हमारा हो गया 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ये है पोस्टेड को TPQEFU में लिखा जाता है, तो काउंट्स को कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि 7वां क्वेश्चन हमारा है। और ये भी BSSC 2022 में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रीवियस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, और यह किस तरह से कोड कर रहा है। पोस्टेड का कोडिंग ये है, कितना डिफिकल्ट किया है कोड, आपको लगेगा कि इसमें प्लस माइनस किया गया है कि क्या किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अपोजिट लेटर के सहारे से इसको कोड कर दिया है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया आपको कि अपोजिट लेटर आपको याद करना बहुत जरूरी है, और इसके सीरियल नंबर को भी याद करना बहुत जरूरी है। कभी कभी सीरियल नंबर के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है, तो कभी कभी अपोजिट लेटर का हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है। इतना ही नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें अपोजिट लेटर का भी सहारा ले रहा है और सीरियल नंबर का भी वहां पर यूज कर रहा है, दोनों को मिक्स करके उसको क्वेश्चन को बनाया गया है। तो मतलब कि इस लेवल तक आपको अपने आप को डेवलप करना होगा, तभी आप एनालॉजी के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल होगा। जैसे इसको देखते हैं क्या किया है, POSTED, अगर हम इसको अलग उतार देते हैं थोड़ा आसानी के लिए, जैसे POSTED और इसका कोड यानी कि इससे ये बनाया है, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं, जिससे यह बना है उसको हम नीचे लिख देते हैं TPQEFU। अब सोचिए क्या किया है, यहाँ T है, यहाँ P है, O है, P है, S है, Q है। अगर S में +1 करते हैं तो T, O में +1 करते हैं तो P, P में +1 करते हैं तो Q, यानी कि 3 लेटर का ग्रुप बनाया और इसको क्रॉस कोडिंग करके +1 से कोड कर दिया, क्रॉस कोडिंग करके +1 से कोड कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी अंतिम 3 लेटर का क्या करेंगे, यहाँ पर अक्षरों का एक ग्रुप बनाएंगे, और इसमें भी सेम प्रोसेस यहाँ पर देखा जाता है। D का क्या हो गया A, तो इसको भी +1 किया है, E का F और T का U, यहाँ भी +1 से कोड करके यहाँ पर ये बनाया है। तो अब सोचिए जब पोस्टेड को ऐसे लिखता है, यानी कि शुरू के तीनों अंकों को आपस में क्रॉस में कोड करके +1 से कोड कर रहा है, और अंतिम 3 अक्षर को भी क्या कर रहा है, यहाँ भी क्रॉस में कोड करके +1 से कोड कर रहा है, तो ये मिला। तो सेम इसी प्रोसेस के हिसाब से इसको भी कोड करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर अगर लिख देते हैं COUNTS, तो शुरू के 3 लेटर जो है इनका ग्रुप बनेगा, और अंतिम 3 लेटर जो है इनका भी ग्रुप बनेगा, और इनको भी क्या करेंगे सेम यही, जिसे POS को क्या किया गया, आपस में क्रॉस कोडिंग किया गया +1 से, तो यहाँ पे COU को भी क्या करेंगे, क्रॉस कोडिंग करेंगे, यानी कि +1 करके, तो U में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। फिर O में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगा, और C में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि D हो जाएगा। VPD यहाँ आया, यानी कि इसको कोड किया गया कैसे, +1 से, जैसे यहाँ पर भी कोड किया गया था +1 से, उसी प्रकार यहाँ भी NTS आया है। NTS में भी क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस कोडिंग करेंगे और +1 से करेंगे। तो S में अगर +1 करते हैं तो क्या होगा, T होगा,
T में +1 करेंगे तो U होगा, और N में +1 करेंगे तो फिर O होगा, और इसको भी कोड किया गया किससे, +1 से। तो VPDTUO ये हमारा ऑप्शन में किसी न किसी ऑप्शन में होगा, और यह कहाँ है ऑप्शन में, VPDTUO, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा एकदम कोडिंग डिकोडिंग के जैसा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि वर्ड को कोड करते हैं, उस तरह से यहाँ पर कोड कर दिया है, और इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है ए नंबर। ये हमारा ऑप्शन राइट होता है। 8 क्वेश्चन यह जो आया है 2022 BSSC के एग्जाम में, 2022 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यह बिल्कुल ही अलग तरीके का है। अब यहाँ सब जगह देख रहे हैं कि लेटर का लेटर में कोडिंग कर रहा है, या तो प्लस क्या कहते हैं सीरियल नंबर के हिसाब से प्लस माइनस करके, या उसके अपोजिट लेटर से। लेकिन यहाँ देखते हैं तो एप्पल का कोडिंग यहाँ पर डिजिट में दे रहा है। यहाँ पर आपका क्या है, लेटर है, और यहाँ डिजिट है। क्या लॉजिक है, यह 25 कैसे आया, यानी कि एप्पल में क्या किया गया कि यह 25 आया, आपको ये जानना है। तो अगर आप यहाँ सोचेंगे कि एप्पल के प्रत्येक लेटर में जितने भी सीरियल नंबर है इसको हम अगर प्लस कर देते हैं तो 25 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि P और P यही दो लेटर जो है 16 होता है, इसका सीरियल नंबर 16 16 32 यही हो जाता है, तो ये तो 25 से बहुत ऊपर हो गया। इसका मतलब है कि एक दिमाग पर ये भी आएगा कि क्या लेटर में टोटल कितने लेटर हैं, टोटल 5 हैं, और यहाँ पर 25 दिया है, तो क्या 5 से 25 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। लेटर में एप्पल में पाए जाने वाले टोटल लेटर जो है 5 है, और इस 5 को क्या किया गया, स्क्वायर किया गया, तो ये क्या बनेगा, 25 बनेगा। तो क्या इस प्रोसेस से आते हैं, तो बनाना दिया हुआ है, बनाना में कितने लेटर हैं टोटल, अगर टोटल लेटर की चर्चा यहाँ पर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6। तो क्या 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन में है, ऑप्शन में हमारा डी है, और ये डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके हिसाब से भी आपको क्वेश्चन को सोचना होगा, उसके सीरियल नंबर सही नहीं, यानी कि लेटर की संख्या के आधार पर भी यहाँ पर क्वेश्चन को एराइज करके यहाँ पर क्वेश्चन को दिया जा रहा है, और उसको स्क्वायर करके यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस तरह से, जिस तरह से एप्पल में 5 लेटर है और 5 का स्क्वायर करके 25 आया, उसी तरह बनाना में 6 लेटर है और 6 का स्क्वायर करके यहाँ पर 36 यानी कि 36 आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन डी राइट होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे ए और जी है, और इसका कोड दे दिया है, यह आपका 10 नहीं दिखना चाहिए, यह आई है और ओ है, और उसके बाद ई और के है। फिर ई और के का प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ए और जी, आई और ओ जो है यह कैसे आया ए और जी से। अगर हम इनके सीरियल नंबर के हिसाब से देखें, क्योंकि ए और जी का अपोजिट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ए का अपोजिट तो जेड होता है और जी का अपोजिट टी होता है, जी टी रोड, और ए टू जेड ए का अपोजिट जेड होता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कंसेप्ट है नहीं कि इनका अपोजिट लेटर है। इसका मतलब है कि इनके सीरियल नंबर में कुछ अंकों को प्लस या माइनस किया गया होगा। तो चलते हैं, देखते हैं सीरियल नंबर क्या क्या है। यहाँ पर ए का 1 हो जाता है, और यह आई का क्या हो जाता है, 9। तो ए में कितना प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि +8 किया गया। तो क्या जी में भी +8 किया गया, ये होता है 7, और वो हो जाता है कितना, 15। तो पता चलता है कि यहाँ भी +8 किया गया, यानी कि ए में +8 करके यहाँ पर आई बनाया गया, फिर जी में भी +8 करके यहाँ पर ओ बनाया गया। इसी प्रोसेस के आधार पर, इसी कंसेप्ट के आधार पर हम यहाँ भी ई और के में +8 करेंगे, और आगे जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। जैसे ई होता है 5, और इसमें हम क्या करते हैं, +8 कर देते हैं। तो 5 में 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13, और 13 का क्या हो जाएगा, एम हो जाता है। फिर उसके बाद के होता है 11, और 11 में भी हम क्या करेंगे, +8 कर देते हैं, और 11 में +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 19, और 19 का क्या होता है, यानी कि एस होता है। तो एम और एस ये क्या होगा, एक दूसरे का देखे थे, ई और के का ये क्या हो जाएगा, यानी कि कोड हो जाएगा। इस तरह से जिस प्रकार ए और जी में 8 अंकों को आगे बढ़ाया गया और आई और ओ आया, उसी प्रकार ई और के में भी 8 अंकों को आगे बढ़ाया गया,
और इस तरह से M और S आता है, तो ये हमारा कोड ये हो जाता है। और ये M और S कहाँ है ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होता है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है 10th क्वेश्चन है, और 10वां क्वेश्चन में देखा जाए तो BDFH, ये हमारा भी क्वेश्चन BSSC का है, BSSC 2021 का है, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। और 2021 में मतलब कि 2023 यानी कि 24 में एग्जाम होने वाला है बिहार सचिवालय का, और लगभग देखा जाए तो 21 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए कितना एक क्वेश्चन का डेप्थ क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, उस तरह के डेप्थ कंसेप्ट को भी आपको डेवलप करना होगा, तभी एनालॉजी के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर इनके क्वेश्चन को देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इनको BDFH, यहाँ जगह नहीं है, इसको हम यहाँ साफ सुथरा जगह पर लिख देते हैं। और उसके बाद इसका कोड कर दिया है किस तरह से, DWDS। अब भाई इसमें क्या लॉजिक है, यह D कैसे आया, W कैसे आया, फिर D कैसे आया, फिर S कैसे आया। अगर हम इनको देखें तो B और D यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ क्या किया है, +2 किया है। इनके सीरियल नंबर आपको पता होगा तो क्या होगा, +2 होगा। फिर उसके बाद D और W है, तो D और W में क्या किया है, यहाँ D और W को सीधे इसके अपोजिट लेटर से कोड कर दिया गया है, इसमें अपोजिट लेटर लाया गया है, इसमें +2 किया गया है। अब यहाँ देखिए F और D है, F और D, F होता है 6 और D होता है 4, A होता है 2, A होता है 4, ये तो अपोजिट हो गया। फिर ये 6 होता है, ये होता है 4, और इसमें क्या किया गया, -2 लाया, अगले बार -2 लाया। देखिए कहीं प्लस कर रहा है, कहीं माइनस कर रहा है, कहीं अपोजिट लेटर कर रहा है, कितना कॉम्प्लेक्स किया इस क्वेश्चन को। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी डेवलप करना होगा कंसेप्ट को। फिर यहाँ H और S है, और H और S क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये कंसेप्ट मिला कि पहला लेटर में क्या किया, +2 कर दिया, सेकेंड लेटर में जो है एक दूसरे का अपोजिट लिख दिया, फिर थर्ड लेटर में क्या किया है, -2 कर दिया, और फिर फोर्थ लेटर में क्या किया, और इसका अपोजिट लिख दिया। तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमको इसको कोड करना है, इसमें भी वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा समझने में। जैसे T है, इसको हम उसके बाद V है, फिर Y है और Z है। और इसमें देखा जाए तो फिर इसी कंसेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। पहला लेटर में क्या किया है, +2 किया है, और यहाँ भी क्या होगा, +2 ही होगा। और +2 करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें V हो जाएगा, क्योंकि यह 20 होता है और यह 22 होता है। तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 ही होगा, और 22वां लेटर क्या होगा, V होगा। हमको तो याद है इसलिए फटाफट हम बता रहे हैं, आपको भी याद करना होगा। आप भी इसी तरह फटाफट आपको भी जानकारी मिलेगी और फटाफट कोड करते जाएंगे। फिर उसके बाद अगला सेकंड लेटर में क्या किया, सेकंड लेटर का क्या कंसेप्ट है, D और W, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। और यहाँ भी लास्ट वाला क्या था, एक दूसरे का अपोजिट था। तो इसको अगर हम आगे कोड करें तो फिर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट यानी कि V का अपोजिट क्या हो जाएगा, V का अपोजिट E हो जाएगा, या अपोजिट लेटर आ गया, ठीक, E हो गया, V का अपोजिट E हो गया। फिर थर्ड लेटर में क्या किया है, थर्ड लेटर में जो किया है वह F और D, यानी कि F है 6 और D है 4, -2 किया है। तो इसका भी सीरियल नंबर लिख लेते हैं। सीरियल नंबर कितना हो जाएगा, 25। और 25 में क्या करेंगे, यानी कि 6 में क्या किया गया है, -2, तो यहाँ भी -2 करेंगे। तो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि A आ जाएगा 23। और 23 किसका होता है, तो W का होता है। यह W हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा W। और इस तरह से यानी कि इसका क्या हो जाएगा, यानी कि -2, यहाँ -2 किया गया है और यह W आ गया। फिर उसी प्रकार अगला प्रोसेस जो होगा, यहाँ पर चौथा प्रोसेस देख लेंगे क्या होगा, यानी कि लास्ट वाला प्रोसेस क्या किया है, फिर अपोजिट अल्टरनेट में आगे गए तो अपोजिट, यहाँ पर B में प्लस किया, फिर अपोजिट किया, फिर -2 किया, फिर अपोजिट किया। तो यहाँ भी +2 हुआ, फिर अपोजिट हुआ, फिर उसके बाद -2 हुआ। तो अगला प्रोसेस क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। तो Z का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि A हो जाएगा, सॉरी A हो जाएगा। तो EVWA, EVWA ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा EVWA, EVWA, VEWA कहाँ है, VEWA ये हमारा ऑप्शन C में हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि हम लोग इस कंसेप्ट को
इस कंसेप्ट के आधार पर देखें तो जिस तरह से यह डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेट किया है, यानी कि कहीं अल्फ़ाबेट का यूज कर रहा है, तो अल्फ़ाबेट का यूज करने का मतलब यानी कि सीरियल नंबर का यूज कर रहा है, तो कहीं अपोजिट लेटर को कर रहा है, दोनों को कभी मिक्स कर दे रहा है। तो इस तरह के कंसेप्ट आपको डेवलप करना होगा, और इस तरह के कंसेप्ट डेवलप आपका तभी होगा जब आप अपोजिट लेटर को आप पे याद कर लेंगे और उसके सीरियल नंबर को भी आप कंठस्थ कर लेंगे, तभी ये ऐसा मतलब कि इसमें आप महारत हासिल कर जाएंगे और आपकी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी और काफ़ी ही कंफर्टेबल तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से और भी नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके आप शेयर करिए, ताकि और भी हम मोटिवेट होते रहें। आपके सब्सक्राइबर देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो आप पे इस काम को करें और इस वीडियो से लाभान्वित हो। ओके, थैंक यू।